गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग अब अपना सेकंड टॉपिक, अभी आपको हमने पैकेजेस लास्ट टर्न सारे ख़त्म किए हैं। उसके बाद अब हम लोग वापस शुरू कर रहे हैं बेसिक प्रोग्रामिंग में, बेसिक लैंग्वेज के बारे में। इससे पहले हम आपको कॉलेज में हम स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक लैंग्वेज पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने आपको कैरेक्टर सेट्स बताया था, कैरेक्टर से बेसिक के कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप बताया था, न्यूमेरिक डेटा होता है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। इसके बाद हमने बताया था कि डेटा स्टोर करने के लिए जो नाम इस्तेमाल होते हैं उनको वेरिएबल नेम कहते हैं। और क्योंकि दो तरीके के डेटा हैं, वेरिएबल नेम भी दो हैं, एक है न्यूमेरिक वेरिएबल नेम और दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक या स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। फिर हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग पास ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, अरिथमेटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स, उसके बारे में बात कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि एक्सप्रेशन जब सॉल्व करना है तो वो एक्सप्रेशन या इक्वेशन एक लाइन में होना है, और उन सब चीज़ों के बारे में बात किया था। फिर हमने आपका दूसरा जो टॉपिक शुरू किया था वो था स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक लैंग्वेज। हम लोग लैंग्वेज का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर्स में इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कंप्यूटर को इसके द्वारा इंस्ट्रक्शन दे सकें। इंस्ट्रक्शन, अब देखिए कंप्यूटर को जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे वो यहां किस तरीके से दिया जाएगा उसके बारे में बात हो रही है। देखिए पहली चीज आप ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग लिखते हैं कि तुम चौक जाओ, वहां पर एबीसी नाम की दुकान देखना, हम एक इंस्ट्रक्शन लिखा और उसी के आगे दूसरा, उसी के आगे तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसे लिखते चलते हैं। मगर कंप्यूटर में जब हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं बेसिक लैंग्वेज में, तो हम लोगों को ख्याल रखना है कि हमारा इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन एक नई लाइन में। तुम चौक जाओ, वहां एबीसी नाम की दुकान ढूंढो, वहां से 1 किलो प्याज लो, 1 किलो बादाम लो, 1 किलो पिस्ता ले लो, 1 किलो गरी ले लो। तो ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हुए, हर इंस्ट्रक्शन एक नई लाइन में। दूसरी चीज हम लोग कहते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन जो है, इससे पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन नंबर देना चाहिए। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरीके से हर इंस्ट्रक्शन से पहले एक इंस्ट्रक्शन नंबर होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन नंबर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, नॉन जीरो और इंटीजर होगा। पॉजिटिव, नॉन जीरो, इंटीजर, ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिए। अब देखिए, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि तुम चौक जाओ, वहां दूसरी लाइन पे हमने कहा वहां घंटा घर ढूंढना, तीसरा हमने कहा कि वहां पर एबीसी दुकान ढूंढना, फिर हमने कहा 1 किलो किशमिश, 1 किलो पिस्ता और 1 किलो, आधा किलो नारियल, पैसा देना, आ जाए, ये कहा। हम देखिए एक इंस्ट्रक्शन भूल गए, क्या कि हमको बादाम भी चाहिए था। अब देखिए, अगर आपको होता तो हम कहते 4 और 5 और 6 के बीच में कहीं पर भी डाल दो कि 1 किलो बादाम भी लेना है। तो आप अगर मैनुअल होता तो 4.1 1 किलो बादाम ले लेना, और 4.2 पे आप कहते थे 1 किलो ताल मखाना ले लेना। मगर क्या, देखिए, मगर क्या ये इंस्ट्रक्शन नंबर 4.1 और 4.2 दिया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कैसे होना चाहिए? इट शुड बी पॉजिटिव, नॉन जीरो, इंटीजर। और हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, इंस्ट्रक्शन लिखने में हम लोगों से गलती हो सकती है, कुछ इंस्ट्रक्शन छूट सकते हैं, कुछ बाद में नए इंस्ट्रक्शंस की जरूरत हो सकती है। तो रूल तो ये कहता है कि पॉजिटिव, नॉन जीरो, इंटीजर हो। मगर जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि बाद में याद आया कि ये काम भी करना था, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन को 1, 2, 3, 4 नहीं, रूल कहता है पॉजिटिव, नॉन जीरो, तो हम लोग इसको 10-10 के इंटरवल पर रख लेते हैं। तो ये रूल नहीं है, मगर ये एक तरीका है कि इंस्ट्रक्शंस 10-10 के इंटरवल पे रहे। क्यों? क्योंकि ताकि अगर हमारा कोई जैसे 40 और 50 इंस्ट्रक्शन के बीच में हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस और ऐड करने हैं, तो हम 41, 42 और 43 पर लिख के ऐड कर सकते। जैसे अब हमने कहा ताल मखाने लाना, यहाँ ताल मखाना लिख दिया, यहाँ पे हमने काजू लिख दिया, यहाँ पर किशमिश लिख दिया।
तो अब देखिए ये इसका पार्ट हो गया और बीच में इंस्ट्रक्शंस ऐड हो गए। ठीक है, तो देखिए हमने ये कहा एवरी इंस्ट्रक्शन शुड स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन। दूसरा हमने बताया बिफोर एनी इंस्ट्रक्शन देयर शुड बी एन इंस्ट्रक्शन नंबर, हर इंस्ट्रक्शन से पहले एक इंस्ट्रक्शन नंबर। तीसरा हमने बताया कि इंस्ट्रक्शन शुड बी अ पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर। अगला हमने बताया इट इज बेटर टू गिव इंस्ट्रक्शन विद एन इंटरवल ऑफ 10। क्यों? ताकि अगर कुछ छूट जाए तो आप बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। ख्याल रखिए कि कंप्यूटर्स जब भी एग्जीक्यूट, देखिए आपने लिखा है 40, 50, 60, 70, उसके बाद 41, 42, 43 लिखा, मगर जब ये आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन कहां जाते हैं? कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में। और यहां ये प्राइमरी मेमोरी में जब जाते हैं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाते हैं। और जब हम प्रोग्राम से कहते हैं कि कंप्यूटर से कहते हैं कि इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो, तो कंप्यूटर हमेशा इंस्ट्रक्शन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर ही एग्जीक्यूट करता है। तो इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन नंबर। ध्यान रखिएगा कि इंस्ट्रक्शन नंबर्स जो हैं वो यूनिक होना चाहिए। दो इंस्ट्रक्शन लाइन नंबर 10 पे नहीं हो सकते या किसी भी लाइन पर नहीं हो सकते। ठीक है, यूनिक होना चाहिए। इसके बाद हमने कहा कि अब ध्यान दीजिए, एक ये इंस्ट्रक्शन है, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हम देखें, इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर। यहां तक आपने देख लिया। अब आइए हम आपको देखें, अगला देखा था हमने कहा ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन शुड स्टार्ट विद अ फंक्शनल कीवर्ड। फंक्शनल कीवर्ड क्या है? कीवर्ड, की का मतलब होता है की पर्सन। वहां लड़ाई हुई, उसमें पता चला कि राजीव की पर्सन था। की पर्सन का मतलब होता है मेन अभियुक्त। समझ रहे हैं? अब देखिए एक चीज है, हमने कहा कि तुम चौक जाओ, इसमें वर्ब क्या है? जाओ। मेन इंस्ट्रक्शन में काम क्या है? जाओ। वर्ब क्या है? जाओ। ही इज अ गुड बॉय, क्या है? गुड। अब ध्यान देखिए, सॉरी, हम कह रहे हैं कि कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा, इस वैल्यू को तुम दे दो। वर्ब क्या है? दे दो। तो कहने का हमारा ये मतलब है कि आप के कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है उसमें एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं मेन वर्ड, वर्ब जिसको आप कहते हैं, या आप उसको गौर कर लीजिए, उसको आप क्या कहते हैं? कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड मेन वर्ड है जो कि बताता है कि इस स्टेटमेंट में हम क्या काम कर रहे हैं। बेसिक लैंग्वेज में जब भी हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, हमारा इंस्ट्रक्शन के बाद जो सबसे पहला काम होगा, वर्ड होगा, वो होगा फंक्शनल कीवर्ड। जैसे हमने कहा तुम चौक जाओ, कंप्यूटर के लिए लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे? जाओ तुम चौक। जाओ क्योंकि फंक्शनल कीवर्ड है, तो जाओ तुम चौक। तुम खाना खाओ, इसमें वर्ब क्या हुआ? खाओ। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? खाओ तुम खाना। यानी कि हर स्टेटमेंट जो है वो शुरू काहे से होगा? फंक्शनल कीवर्ड से। इसके बाद अगला जो इंस्ट्रक्शन है, तो देखिए each instruction should start with a functional keyword showing the type of operation this statement is going to perform। ये स्टेटमेंट जाओ तुम, खाओ तुम, है ना, वैल्यू लो, एक्सेप्ट वैल्यू फॉर एल, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ये। तो प्रिंट क्या है? फंक्शनल कीवर्ड। एक्सेप्ट क्या है? फंक्शनल कीवर्ड जो वैल्यू एक्सेप्ट करा रहा है। इसी तरीके से, है ना, गो टू चौक, गो टू क्या? चौक तुम जाओ, जाओ तुम चौक, ये फंक्शनल कीवर्ड से शुरू होता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बेसिक लैंग्वेज में जितने भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो सब और सब कैपिटल लेटर से होने चाहिए। देखिए इसके बाद हमने आपको अभी स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम बताया। अब इसके बाद देता है, देखिए कंप्यूटर में मान लिया छोटा सा एक काम है, हमको एरिया कैलकुलेट करना। भूल जाइए कंप्यूटर लैंग्वेजेस, भूल जाइए कंप्यूटर। अगर एरिया कैलकुलेट करना है एक रेक्टेंगल का, तो फॉर्मूला बताइए। आप कहेंगे कि ए
इज इक्वल टू एल इंटू बी, ये सही है, या x इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, या एम एन ओ इज इक्वल टू आर एस टी इंटू पी एक्स वाई। आप कहेंगे नहीं साहब ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। जी नहीं, तीनों सही है। यहां पर ये क्या है, ये ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल लेंथ को और बी ब्रेथ को। या आप कह सकते हैं एरिया पी के एम एन ओ कर रहा है, लेंथ ये कर रहा है, ब्रेथ ये कर रहा है, या एक्स एरिया को कर रहा है। देखिए यहां पर तो ये नाम है, ए क्या है, एल क्या है, बी क्या है, एम एन ओ क्या है, पी आर एस टी क्या है, पी क्यू एक्स क्या है। ये सब कुछ नाम है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं काहे के लिए, ताकि आप प्रोग्राम में या मैथमेटिक्स में ये नामों को आप वैल्यू असाइन कर सकें और आगे आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकें। वैल्यू असाइन कर सकें किसमें, इन नामों में। और इन्हीं नाम को हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इन नामों को कहते हैं वेरिएबल नेम। तो पहला काम, अगर हमको कोई भी कैलकुलेशन करना है तो हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल में आपको वैल्यू असाइन करना है। जैसे मान लिया कोई भी, हम लोगों ने कॉमन आपसे बताया था कि वेरिएबल नेम नाम मिलता जुलता है। जैसे लेंथ है तो लेंथ के लिए हम लोग मिलता जुलता नाम एल ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप एल लें, आप पी क्यू आर भी ले सकते हैं, एम एन ओ भी ले सकते हैं, मगर नाम मिलता जुलता एल है इसलिए हम लेते हैं। तो हमारा पहला काम क्या है कि हमको मान लिया एल की लेंथ में 10 स्टोर करना है, तो आप कहेंगे एल इज इक्वल टू 10, यानी एल में आप क्या करेंगे 10 असाइन करेंगे। ब्रेथ 50 है तो आप क्या करेंगे बी में 50 असाइन करेंगे। फिर क्या करेंगे आप कैलकुलेशन के लिए आप ए में एल इंटू बी मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू इसमें असाइन करते हैं। तो असली क्या काम है, वैल्यू असाइन करना, किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना। कंप्यूटर में वैल्यू असाइन करने के लिए जो स्टेटमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है लेट स्टेटमेंट। आपसे अभी हमने बताया कि पहले देखिए एरिया कैलकुलेट करना है या कोई भी करना है तो वेरिएबल नेम में वैल्यू असाइन करना है और तभी काम चलेगा। तो पहला काम हुआ असाइनमेंट, और असाइन करने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं वो है लेट स्टेटमेंट। तो हम कहते हैं कि लेट इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक, तो लेट का काम क्या है, वैल्यू असाइन करना। अब इसका सिंटेक्स देखिए, इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या चीज होती है, देखिए सिंटेक्स जो है ग्रामर का पर्यायवाची है। इनफैक्ट आप लोग इंग्लिश में आप कहते हैं कि गोटो का सिंटेक्स ग्रामर ये है, यहां पर कंप्यूटर में ग्रामर को सिंटेक्स कहते हैं। तो जैसे वर्ड ये फंक्शनल कीवर्ड है, इसको लिखने के लिए इसकी ग्रामर या सिंटेक्स क्या है, हम पहले लाइन नंबर देते हैं जिसको हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन नंबर लिखा, उसके बाद लेट लिखते हैं, उसके बाद ये वो वेरिएबल है जिसमें वैल्यू असाइन होगी, उसके बाद ये क्या है, इक्वल क्या है, इक्वल एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसके द्वारा वैल्यू असाइन होगी, और y क्या है, y वो वैल्यू है जो कि असाइन होनी है। y क्या है, ये एक वैल्यू टू बी असाइंड। तो देखिए लेट का काम क्या है, लेट जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा किसमें वैल्यू असाइन करेगा और कौन सी वैल्यू असाइन करेगा, लेट के बाद जो वेरिएबल है क्या है यहां पर x है, उसमें वैल्यू असाइन करेगा। कौन सी वैल्यू असाइन करेगा, जो असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद वैल्यू है वो वाली वैल्यू असाइन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हमने लिखा 10 लेट x इज इक्वल टू 50। इनफैक्ट होता क्या है, आपको मालूम है कि कंप्यूटर की मेमोरी, जैसे हमारे ब्रेन में बहुत सारे सेल्स हैं, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी भी बहुत सारे चेंबर्स की बनी है। हर चेंबर्स का अपना एक एड्रेस होगा, वो बात अलग है, मगर जब हम कहेंगे लेट x इज इक्वल टू 50 तो लेट क्या करेगा, एक मेमोरी बॉक्स ले लेगा और उसका नाम x रख देगा, और उस x नाम के बॉक्स में
50 स्टोर कर देगा। हमने 20 पे कहा लेट p इज इक्वल टू 7। यहां क्या होगा, दूसरा एक मेमोरी बॉक्स लेगा, p उसका नाम रखा, उसमें 7 स्टोर कर दिया। फिर हमने लिखा लेट k, कोई भी, देखिए कोई भी नाम आप ले सकते हैं। आपको बताया था कि वेरिएबल नेम जो है वैलिड, आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि बेसिक लैंग्वेज में वेरिएबल जो है हमेशा अल्फाबेट से शुरू होगा। बचा हुआ जो कैरेक्टर्स हैं वो अल्फाबेट्स या नंबर हो सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता उसके बीच में, हमेशा पहला कैरेक्टर अल्फाबेट होगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा लेट k इज इक्वल टू 35, यहां पर की नाम का बॉक्स बना और उसमें 35 स्टोर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। तो देखिए जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक x नाम का बॉक्स बनता है और उसमें 50 स्टोर हो जाता है। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो p नाम का बॉक्स बना, 7 स्टोर हो गया। ये हुआ तो k नाम का बॉक्स बना और 35 स्टोर हो गया। ये ध्यान दीजिए, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू। अब देखिए एक हमने 50 पे लिखा, मान लिया हमने कहा लेट t इज इक्वल टू p। ध्यान दीजिए हमेशा लेट के बाद वेरिएबल ही रहेगा, लेट के बाद वेरिएबल होगा। लेट t इज इक्वल टू p, ये p क्या है, ये कोई और एक वेरिएबल है जो कि पहले डिक्लेयर्ड है। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो कंप्यूटर की मेमोरी में t नाम का बॉक्स बना और t में इक्वल के इधर जो है वो स्टोर होगा। इक्वल के इधर क्या है, p। p क्या चीज है, p एक और वेरिएबल है जो कि पहले डिक्लेयर्ड है। क्या है p, 7। तो कंप्यूटर में दिखेगा t नाम के बॉक्स में क्या स्टोर हो गया, 7। p नहीं स्टोर हुआ बल्कि p की वैल्यू। कहने का मतलब है कि यहां पर आपका वेरिएबल कांस्टेंट तो हो ही सकता है, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। या हमने 70 पे लिखा लेट m इज इक्वल टू 5 इंटू 7। 5 इंटू 7 क्या है, एक इक्वेशन है। जब हमने कहा लेट m इज इक्वल टू, तो कंप्यूटर की मेमोरी में पहला एक बॉक्स आया और उसका नाम रिजर्व हुआ 7। इक्वल के इधर कोई इक्वेशन हुआ तो ये कंप्यूटर के ALU में चला गया। ALU मतलब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। वहां यहां कैलकुलेशन हुआ, क्या आंसर आया, 35, और इस m में 35 स्टोर हो गया। ये क्या चीज है, ये एक इक्वेशन है। या यही नहीं हो सकता, और भी कुछ हो सकता है। जैसे आपने कहा लेट x इज इक्वल टू 50, 20 पे लिखा लेट y इज इक्वल टू x इंटू 5। ये भी तो एक इक्वेशन है। यहां क्या होगा, y नाम का बॉक्स बना और y में क्या होगा, x की वैल्यू 50 गई, ये ALU में गई, वहां 5 से मल्टीप्लाई हुई, 250 आया और y में 250 स्टोर हो गया। कहने का मतलब, ध्यान दीजिए, अभी हमने बताया कि लेट के बाद तो हमेशा एक वेरिएबल होगा, मगर ये y क्या है, आपने कहा कि ये कांस्टेंट हो सकता है। जैसे लेट x इज इक्वल टू 10, लेट x इज इक्वल टू 50, लेट x इज इक्वल टू 7। या कोई वेरिएबल हो सकता है, लेट x इज इक्वल टू y, लेट x इज इक्वल टू p। या कोई इक्वेशन हो सकता है, जैसे हमने कहा x इज इक्वल टू 5, लेट y इज इक्वल टू, ये क्या है, इक्वेशन। तो इधर वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, इक्वेशन हो सकता है, मगर इधर क्या होगा, इधर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल ही होगा, वो वेरिएबल जिसमें वैल्यू असाइन होनी है, वो वेरिएबल जिसमें वैल्यू असाइन होनी है। तो देखिए यहां क्या दिया हुआ है, whenever this statement is executed, it assigns the value to the variable given after assignment operator। ये देखिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इससे पहले इसके it assigns the value, ये वैल्यू है,
इस वैल्यू को असाइन करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो वैल्यू दी है उसको असाइन करता है, किसमें? टू द वेरिएबल गिवन आफ्टर लेट स्टेटमेंट। वेरिएबल लेट स्टेटमेंट के बाद जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू असाइन करेगा। और ये वैल्यू कैसी हो सकती है? कांस्टेंट भी हो सकती है या इक्वेशन भी हो सकती है। आइए आगे हम लोग देखें। ध्यान दीजिए, अभी हमने आपसे बताया है क्या कि द वैल्यू कैन बी कांस्टेंट, वेरिएबल और इक्वेशन हम आपको बता चुके हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, हमने बताया वैल्यूज दो तरीके की होती हैं। एक न्यूमेरिक वेरिएबल वैल्यू होती है, जैसे 5, 7, 9 कुछ भी हो गया, 200 कुछ भी हुआ, न्यूमेरिक वेरिएबल। दूसरा हो गया अल्फा न्यूमेरिक या स्ट्रिंग वेरिएबल, जैसे आपका नाम सुनील, अनिल, कुछ भी हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, कोई भी हुआ, कोई भी प्रॉपर नाउन, कोई भी नाउन कैरेक्टर से बने हुए आपको हम बता चुके हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं कि स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है। तो ध्यान रखिए कि वेरिएबल भी दो तरीके के होते हैं, एक न्यूमेरिक वेरिएबल और एक स्ट्रिंग वेरिएबल। ख्याल रखिएगा, अगर आप न्यूमेरिक वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं, एक्स क्या है? न्यूमेरिक वेरिएबल है, तो इधर न्यूमेरिक वैल्यू ही होगी, न्यूमेरिक वैल्यू ही होगी। ये भले ही इक्वेशन से आए, कांस्टेंट हो या वेरिएबल से हो। मगर अगर यहां पर आपने कहा कि लेट, एक अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल है, अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल में हमने बताया था बेसिक में आखिर में डॉलर साइन होता है। आपने कहा लेट इन डॉलर, नाम स्टोर करना है, तो आप देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर होता है। आपने कहा सुनील, हमने कहा नाम में सुनील रखना है, तो सुनील क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट है और ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। और इधर जिसमें स्टोर कर रहे हैं उसमें, उस वेरिएबल में डॉलर साइन होना जरूरी है। कहने का हमारा मतलब यह है कि जिस तरीके का वेरिएबल हो उसी तरीके की वैल्यू हो, यानी या आप कह सकते हैं कि जिस तरीके की वैल्यू हो उसी तरीके का आपको वेरिएबल स्टोर करना है। अगर आप यहां लिख दें एन डॉलर, लेट एन डॉलर इज इक्वल टू सुनील, लेट एन इज इक्वल टू सुनील। एन क्या है? एन एक न्यूमेरिक वेरिएबल है और यहां पे वैल्यू क्या है? ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो ये इसमें अगर आप देंगे तो यहां पर आपको देगा टाइप मिसमैच, डेटा मिसमैच एरर देगा और ये गलत है, ये अलाउड नहीं है। तो ध्यान दीजिए, द टाइप ऑफ वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा, द टाइप ऑफ वेरिएबल आफ्टर लेट स्टेटमेंट and type of value after the assignment operator should be of the same data class। सब दोनों एक ही तरीके का होना चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो फिर ये कंप्यूटर नहीं वर्क करेगा। तो देखिए, जैसे अगर आपको हमने बताया कि एरिया कैलकुलेट करना है, तो आपको एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है? आपको मालूम है कि लेंथ 10 है, ब्रेथ 20 है, ब्रेथ 20 है, आपको एरिया निकालना है। फॉर्मूला आपको मालूम है, A इज इक्वल टू L इंटू बी। तो ध्यान दीजिए, पहला काम क्या है कि आपको L में 10 स्टोर करना है। तो सिंपली आप क्या लिखेंगे? 10 लेट L इज इक्वल टू 10। जैसे ही ये स्टेटमेंट लिखेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी में L नाम का बॉक्स बन गया और 10 स्टोर हो गया। फिर आपने क्या किया? आपको क्या करना है? B नाम के बॉक्स में 20 स्टोर करना है। आपने 20 लेट B इज इक्वल टू 20 किया। फिर आपने क्या किया? लेट A इज इक्वल टू L इंटू बी। ध्यान दीजिए, जैसे ही ये प्रोग्राम लिखा आपने और एग्जीक्यूट कराया, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, कंप्यूटर की मेमोरी में L नाम का बॉक्स बना, 10 स्टोर हो गया। उसके बाद देखिए, हमने आपसे पहले भी बताया कि कंप्यूटर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर चलता है। फिर B नाम का बॉक्स बना और उसमें 20 स्टोर हो गया। फिर इसके बाद यहां आया और यहां पर क्या हुआ? A नाम का बॉक्स बना, मेमोरी से L की वैल्यू ALU में गई, B की वैल्यू ALU में गई और L इंटू B मल्टीप्लाई हुआ, क्या आया? 200, और ये 200 A में स्टोर हो गया ना? तो देखिए, इस तरीके से आपका पूरा काम हो गया।
मगर एक्चुअल में अगर हम गौर करेंगे तो ये काम नहीं हुआ। ये तो उसी हाल का हो गया जैसे अगर आपने एक नौकर से कहा कि भैया तुम चौक जाओ, वहां घंटा घर ढूंढना। पहला इंस्ट्रक्शन तुम चौक जाओ, दूसरा घंटा घर ढूंढना, तीसरा फिर एबीसी नाम की उसके बगल में दुकान है मिलेगी, वहां 1 किलो काजू, 1 किलो बादाम, 1 किलो पिस्ता ले लेना, पैसा दे देना, फुट कर ले लेना। 10 बजे आपने भेजा, शाम को 7 बज गए, 8 बज गए, नौकर नहीं आए। आप गए, ढूंढते ढूंढते पहुंचे दुकान पे तो देखा एक झोले में वो आपका सारा सामान लिए खड़ा हुआ है और पैसे एक हाथ में लिया। हमने कहा क्या हुआ? कहता है वर्क डन। हमने कहा क्या मतलब? कहेंगे सर वर्क डन। फिर हमने दिमाग खुजाया तो हमने देखा कि हमने उसको ये कहा था कि दुकान चौक जाना, घंटा घर जाना, दुकान ढूंढना और वहां से ये पैसे देके ये सामान ले लेना, पैसा देना, फुटकर। हमने उससे ये नहीं कहा था कि वापस आना। तो क्या वो नौकर वापस आएगा? तो देखिए कंप्यूटर इज एन ओबीडियंट सर्वेंट, अपनी अकल नहीं लगाता। तो इस तरीके से यहां पर हमने कंप्यूटर से कहा कि लेंथ 10 स्टोर कर दो, ब्रेथ 20 स्टोर कर दो, एरिया में ये कैलकुलेट कर लो। ये कैलकुलेट करके रख लेगा, आपको रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि आपने रिजल्ट नहीं माना। अब हम आगे अगला स्टेटमेंट देखेंगे रिजल्ट कंप्यूटर की मेमोरी में या जो कुछ भी है बाहर लेने के लिए, और वो है अगला स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट, है ना, प्रिंट स्टेटमेंट। आइए हम लोग अगला स्टेटमेंट देखें, प्रिंट स्टेटमेंट। अब आइए अगला स्टेटमेंट हम आपको बताते हैं, वो है प्रिंट स्टेटमेंट। हमने आपसे कहा कि कंप्यूटर में आपने लेंथ एल में स्टोर किया, ब्रेथ बी में स्टोर किया और एरिया कैलकुलेट करके ए स्टोर किया। वैल्यू स्टोर हो गई ए में, मगर बाहर नहीं आई। तो बाहर करने के लिए, कोई चीज भी बाहर लाने के लिए हमको प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। देखिए प्रिंट, आइए हम लोग देखें प्रिंट है क्या। प्रिंट स्टेटमेंट है क्या? प्रिंट इट इज एन आउटपुट स्टेटमेंट, यानी कि यह आपकी वैल्यू को आउटपुट देने के काम करता है। इसका सिंटेक्स देखिए, लाइन नंबर प्रिंट, उसके आगे क्या है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट सेपरेटेड बाय कॉमा और सेमीकोलन। यानी एक प्रिंट के साथ आप कांस्टेंट भी लिख सकते हैं और वेरिएबल भी लिख सकते हैं। जैसे अब आइए देखिए, अगर हमने लिखा प्रिंट 10 प्रिंट कोटेशन हेलो। हेलो क्या है? ये एक कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्क्रीन पर क्या होगा, आप जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो स्क्रीन पर प्रिंट के आगे जो कुछ भी कोटेशन मार्क्स में है वो छप जाएगा, हेलो, वैसे ही स्क्रीन पे आएगा। 20 पे हमने लिखा प्रिंट हाउ आर यू, कोटेशन बंद किया। एक प्रिंट स्टेटमेंट एक लाइन छापता है, ये वाली की वजह से ये लाइन छापा, जहां कर्सर होगा वहां छापेगा। फिर 20 पे लिखा प्रिंट हाउ आर यू, तो अगली लाइन पे आ जाएगा हाउ आर यू। ये देखिए ये था कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैसे का वैसे ही छपा। इधर अगर आप देखें, हमने लिखा अगर लेट 10 लेट x इज इक्वल टू 50 और फिर 20 पे हमने लिखा प्रिंट x। अब ध्यान दीजिएगा, यहां क्या हुआ, ये हमारा वीडियो मॉनिटर है। ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक x नाम का बॉक्स बना, उसमें 50 स्टोर हो गया। जब यहां पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो प्रिंट लिखा है, प्रिंट के आगे एक वेरिएबल लिखा है, तो यहां x नहीं छपेगा, बल्कि आपसे बताया है कि अगर इसके आगे कोई कांस्टेंट है तो वो वैसे का वैसे ही छपेगा, और अगर वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू छपेगा। ये वेरिएबल है तो यहां क्या छप जाएगा, 50 छपेगा, x की वैल्यू 50। तो हमने कहा कि whenever this statement is executed, it prints a line on the output device। एक प्रिंट स्टेटमेंट एक लाइन छापता है, और अगर उसके आगे कोई वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू छापेगा, और अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको एज सच छापेगा। इफ देयर इज अ कांस्टेंट, इफ इट इज अ कांस्टेंट, इट विल प्रिंट इट एज सच।
आइए आगे हम लोग देखें। तो ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है, इसका सिंटेक्स आपने उन्हें देख लिया। आइए आगे हम लोग देखें कैसे ये वर्क करता है। आपने अभी एक प्रोग्राम बनाया था एरिया कैलकुलेशन का। आपने कहा 10 लेट l इज इक्वल टू 10, 20 पे लिखा लेट b इज इक्वल टू 50, 30 पे डाला आपने लेट a इज इक्वल टू l इंटू b। देखिए जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो मेमोरी में l नाम का बॉक्स बना, 10 स्टोर हो गया। जब स्टेटमेंट 20, देखिए असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर एग्जीक्यूट हो रहा, b चला तो उसमें b नाम का बॉक्स बना 50। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो a नाम का बॉक्स बना और a में क्या हुआ, l की वैल्यू ALU में गई, b की वैल्यू ALU में गई, कैलकुलेशन हुआ 500 स्टोर हो गया। रिजल्ट आपका नहीं आया। रिजल्ट कहां है, मेमोरी में। किस बॉक्स में है, a में। तो अगर आप यहां पर 40 पे लिख दें प्रिंट a, तो ये क्या करेगा, मेमोरी में a नाम का बॉक्स जो है उसकी वैल्यू आपकी स्क्रीन में छाप देगा। a पर यहां पे कितना आ जाएगा, 500। ठीक। अगर आपसे कहा कि नहीं भाई लेंथ ब्रेथ भी छापो और तब एरिया छापो, तो आप कह सकते हैं प्रिंट l 50 पे, प्रिंट b 60 पे, प्रिंट a। तो देखिए पहला जब स्टेटमेंट चला यहां तक तो वैसे ही कैलकुलेशन हुआ, l की वैल्यू छापी, l की वैल्यू कितनी थी, 10 छाप दिया। फिर प्रिंट b, कितनी, b की वैल्यू कितनी है, 50 है, अगली स्टेटमेंट पे लाइन पे 50 छापा। फिर आपने लिखा प्रिंट a, कितना छापा, 500 छापा। ये इस तरीके से चलेगा। आपने कहा कि नहीं भाई लेंथ ब्रेथ को एक लाइन में छापो। देखिए सिंटेक्स क्या था कि लिस्ट ऑफ वेरिएबल, लिस्ट का मतलब सूची, यानी एक प्रिंट के साथ आप एक नहीं कई वेरिएबल्स या कांस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहां पे कह सकते हैं प्रिंट l, b। अब ध्यान दीजिए इस केस में क्या होगा, यहां पर जब ये स्टेटमेंट चला तो l की वैल्यू 10 छापी, कॉमा की वजह से कुछ जगह छोड़ा और उसी के आगे इसने आपका b की वैल्यू 50 थी, b की वैल्यू उसी स्टेटमेंट के आगे, ये आपका मॉनिटर है उस पर 50 छपा। ये दोनों कॉमा की वजह से कुछ जगह छोड़ के 50 दिया। फिर 60 जब एग्जीक्यूट हुआ तो यहां पर 500 छप गया। अब आप कहेंगे एक चीज ये कि हम 40 के बजाय क्या 60 दे सकते हैं, 50 गायब है। अरे हाँ भाई, अगर 10 के बजाय 20 दे, देखिए रूल कहता है कि द नंबर्स, इंस्ट्रक्शन नंबर शुड बी पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर। ये कहीं नहीं कहता कि 1 के बाद 2 हो, 2 के बाद 100 हो, कुछ भी कर सकते हैं आप। असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेगा। और ये आपसे कहा जाए नहीं भैया तीनों इधर एक ही लाइन में छाप दो, तो आप यहां पे प्रिंट l, b, a, यहां पर यही 500 एक ही लाइन में छापेगा। आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं आउटपुट चाहिए, हमको आउटपुट कुछ इस तरीके से चाहिए। एरिया, सॉरी मॉनिटर है, आपसे कहा गया लेंथ और उसके आगे आपको कहा गया 10 छापिए, विड्थ उसके आगे आप 50 छापिए, जो भी वैल्यू है। फिर अगली लाइन में एरिया और उसके आगे उसकी वैल्यू छापिए। तो कुछ नहीं है, आप यहां पे प्रिंट, ये क्या चीज है, ये एक कांस्टेंट है, ऐसे ही लेंथ छापना है तो आप लिख दीजिए प्रिंट LENGTH कोटेशन बंद L। फिर क्या होगा, जब ये स्टेटमेंट छपे चलेगा तो ये कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसे ही छपेगा, कॉमा की वजह से कुछ जगह छूटेगा और L की वैल्यू जो मेमोरी में है वो यहां पर छप जाएगी। इसी तरीके से आपने 50 कहा, आपने लिखा प्रिंट विथ कॉमा B, 50 पे प्रिंट एरिया कॉमा ए। अब ध्यान दीजिए जब ये हुआ लेंथ 10, विड्थ वो कांस्टेंट छपा, ये छपा, इसके बाद प्रिंट एरिया, उसी के आगे एरिया की वैल्यू 500 छप गई। आपसे कहा नहीं ऐसा ना छापो, लेंथ 10 लिखो, उसी के आगे उसी लाइन में विड्थ, उसके आगे विड्थ की वैल्यू लिखो और फिर एरिया इज इक्वल टू 500 या जो भी वैल्यू हो छापो। ध्यान दीजिए पहली लाइन में आपको लेंथ ब्रेथ दोनों एक साथ छापना है, तो आपने कहा लेंथ कॉमा
विथ कॉमा बी। ध्यान दीजिए, एक प्रिंट के साथ कई चीजें इस्तेमाल हो सकती, कांस्टेंट वेरिएबल की। जब आपने कहा प्रिंट लेंथ, लेंथ छपा, उसके बाद कमा की वजह से कुछ जगह छोड़ी, एल की वैल्यू छापी, फिर उसके बाद फिर ये कोटेशन के अंदर है विड्थ छापा, उसके आगे विड्थ की वैल्यू। उसके बाद आपने लिखा प्रिंट एरिया इज इक्वल टू। ध्यान दीजिए, कोटेशन में कंप्यूटर ये नहीं चेक करता अंदर क्या लिखा है, जो भी लिखा है उसको वैसे ही छाप देगा, कॉमा और उसके बाद ए की वैल्यू इसने ऐसे छाप दिया। तो यहां कहने का मतलब यह है कि एक प्रिंट स्टेटमेंट के साथ एक प्रिंट स्टेटमेंट एक लाइन छापता है, और अगर उसके आगे कोई कांस्टेंट है तो उसको एज सच छापेगा, और अगर कोई वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू छापेगा। एक प्रिंट के साथ कई कांस्टेंट्स या वेरिएबल छाप सकते हैं। अब जैसे आपसे कहा गया कि आप इसमें नाम जो था, ये जो मकान की प्लॉटिंग आप कर रहे हैं लेंथ ब्रेथ लेके, ये सुनील का मकान है, तो नाम क्या है, लेट एन डॉलर इज इक्वल टू। ध्यान दीजिए, हमने कहा नाम कैसा वैल्यू है, स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग को कांस्टेंट को स्टोर करना है तो आपको स्ट्रिंग वेरिएबल में, स्ट्रिंग वेरिएबल या अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल एक ही चीज। आपने कहा लेट एन डॉलर इज इक्वल टू सुनील, तो एन डॉलर नाम का एक बॉक्स बना और उसमें सुनील स्टोर हो गया। इसके बाद ये यहां पर आया, आपने कहा कि यहां पर आपको छापना था कि एरिया ऑफ सुनील इज, क्या छापना है, एरिया ऑफ मकान जिसका है उसका नाम, उसके बाद इज वैल्यू छापना। तो ध्यान दीजिए, आप यहां क्या लिखेंगे, 50 पे प्रिंट एरिया ऑफ, ये कांस्टेंट हो गया, कॉमा, यहां नाम है, नाम किसमें स्टोर्ड है, एन डॉलर में, तो यहां आपने एन डॉलर कहा और एन डॉलर के बाद कॉमा लगाया। उसके बाद यहां ये क्या है, ये कांस्टेंट है, स्ट्रिंग, आपने कहा इज और कॉमा और फिर ए। तो जो आप लिखते हैं वो उसी तरीके से यहां पर छप जाता है। तो प्रिंट क्या है, एक आउटपुट स्टेटमेंट है, और जो प्रिंट के आगे वेरिएबल है वो एग्जीक्यूट होता है, वो वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू, और अगर कांस्टेंट है तो एज सच एक प्रिंट स्टेटमेंट एक लाइन छापता है। एक चीज आपको बताएं, आपसे कहा गया, ध्यान दीजिए, लेंथ इज, इसके आगे लेंथ छापिए, फिर विड्थ इज, इसके आगे विड्थ छापिए, उसके बाद दो ब्लैंक लाइन छापिए, और उसके बाद कहिए एरिया इज। ये दो ब्लैंक लाइन कैसे छापेंगे, हमने देखिए प्रिंट की डेफिनेशन बताई थी, प्रिंट प्रिंट्स अ लाइन, तो एक प्रिंट स्टेटमेंट एक प्रिंट लाइन छापता है। अगर उसके आगे कोई वेरिएबल है तो वैल्यू छपेगी, अगर कांस्टेंट है तो वैसे ही छपेगा, अगर कुछ नहीं है तो भी लाइन तो छापेगा ही छापेगा। तो देखिए यहां पे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट